तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस हफ्ते की BNN न्यूज के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर भी बहुत सारी कमाल की न्यूज है। सो इसीलिए चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता लग सके कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल से पहली खबर है डेडपुल 3 को लेकर। और वैसे भी इस पूरे हफ्ते डेडपुल 3 बहुत चर्चे में रही है, क्योंकि इसी वीक के अंदर कॉमिक-कॉन का इवेंट हुआ था और उसी वाले इवेंट के अंदर मार्वल ने डेडपुल 3 को लेकर बहुत सारा मिर्च मसाला दिखाया है। सो इसीलिए एक एक करके चलिए इन सबकी बात करते हैं। कॉमिक-कॉन इवेंट को लेकर डेडपुल 3 से टोटल 9 मिनट की फुटेज दिखाई गई है और वैसे ये फुटेज पब्लिक के लिए तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस फुटेज के अंदर क्या क्या हुआ है ये सारी बातें सामने आ चुकी है। बेसिकली इस क्लिप के अंदर डेडपुल और वुल्वरीन सीक्रेट वॉर्स की बात करते हैं, जहाँ पर डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि मैंने सुना है कि सीक्रेट वॉर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि ये लोग मूवी की बात कर रहे हैं, यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की। इसके साथ ही इसी फुटेज के अंदर वुल्वरीन डेडपुल की तरह ही फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और डेडपुल इस चीज को देखकर मेंशन भी करता है। इसके साथ ही यहीं पर एक ऐसा फुटेज भी दिखता है जिस सीन में डेडपुल की बॉडी पड़ी होती है और थॉर उसे देखकर रो रहा होता है और हमें ऐसा बताया जाता है कि वो सीन बेसिकली मार्वल मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स का है। इन सब के अलावा डेडपुल 3 के ऊपर एक पूरी बुक भी निकाली गई है, जिस बुक का नाम है डेडपुल एंड वुल्वरीन द आर्ट ऑफ द मूवी, और ये बुक रिलीज होगी इसी साल के 29 अक्टूबर को और इस बुक की कॉस्ट होगी $100 इंडियन रुपीज के अंदर लगभग 8,200 रुपए। इसके अलावा डेडपुल 3 का एक ऑफिशियल आर्ट वर्क भी रिलीज किया गया है, जिसे स्पेशली सिनेमाकॉन के अंदर ही दिखाया गया है। और तो और सिनेमाकॉन के अंदर डेडपुल और वुल्वरीन के 2 कप्स भी रिलीज किए गए हैं, मतलब कि इन कप्स के ऊपर इन दोनों की फोटोज है और इन कप्स की इमेज आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके अलावा मार्वल वाले व्हाट इफ कॉमिक सीरीज के अंदर एक और सीरीज निकाल रहे हैं एंड इस कॉमिक सीरीज का नाम होगा व्हाट इफ डोनाल्ड डक बिकम वुल्वरीन। मतलब कि इस कॉमिक सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से डोनाल्ड डक वुल्वरीन बन जाता है। एंड ये वाली कॉमिक सीरीज इसी साल के जुलाई 31 को रिलीज हो रही है, यानी कि अभी से कुछ ही महीने बाद। अब इसके आगे बात करें साइड शो कलेक्टिबल्स के बारे में, तो ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स बनाती है एंड इसी कंपनी ने अभी वुल्वरीन के एक्शन फिगर्स बनाए हैं और उन्हीं सारे एक्शन फिगर्स को आप अपने सामने देख सकते हैं। मैं एक एक करके इन सारी इमेजेस को आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं आयरन मैन के MCU रिटर्न के बारे में। और हाँ, ये कोई रूमर्स नहीं है, बल्कि इस बारे में खुद RDJ ने बात की है। असल में अभी हाल ही में RDJ से पूछा गया था कि क्या वो एक बार फिर से MCU में आयरन मैन को प्ले करेंगे, तो इसी बात पर RDJ ने बड़े प्यार से ये बोला कि अगर उन्हें MCU के अंदर आयरन मैन के रोल में रिटर्न करने का मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल खुशी से रिटर्न करेंगे एंड MCU के अंदर एक बार फिर से आयरन मैन को प्ले करेंगे। अब वैसे मैं एक बात तो जरूर बोल सकता हूँ कि अब RDJ के इस स्टेटमेंट के बाद अब कुछ भी हो सकता है और वैसे भी MCU में मल्टीवर्स चल रहा है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो RDJ आयरन मैन को प्ले जरूर करेंगे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। क्या RDJ आयरन मैन के रोल में रिटर्न कर रहे हैं या फिर नहीं? आप अपने ओपिनियन से यस या फिर नो लिख सकते हैं। अब RDJ के अलावा भी ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को लेकर स्टेटमेंट दिए हैं। इनमें सबसे पहले है थॉर का भाई लोकी, यानी कि एक्टर टॉम हिडलसन। सो इनसे बेसिकली जब इनके कैरेक्टर लोकी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने मीडिया को ये बताया कि वो अपने लोकी कैरेक्टर को MCU के अंदर वुल्वरीन या फिर डेयरडेविल के आमने सामने देखना चाहते हैं। मतलब कि वो ये चाहते हैं कि MCU के अंदर हमें लोग। अब इसके आगे एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स जो कि MCU के अंदर एको को प्ले करती हैं। सो इन्होंने भी अपनी कैरेक्टर को लेकर ये बोला है कि अगर कभी एको सीरीज का सीजन 2 आता है तो वो ये चाहती है कि उसके सीजन 2 के अंदर ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया जाए, प्लस सीरीज के अंदर ग्रीन गॉब्लिन की एको से फाइट भी हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इसके सीजन 1 के बाद सीजन 2 कभी आएगा भी। चलिए आगे बात करें जोसेफ क्विन के बारे में, तो ये वो एक्टर है जो कि MCU की फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर ह्यूमन टॉर्च को प्ले करने वाले हैं। सो इन्होंने भी अपने MCU कैरेक्टर को लेकर एक बात बोली है। उन्होंने ये बोला कि उन्हें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बहुत पसंद है और इसीलिए अगर वो ह्यूमन टॉर्च ना बनते तो उनकी इच्छा ये थी कि वो MCU के अंदर स्पाइडरमैन को प्ले करते हैं। वैसे एक्टर स्पाइडरमैन के रोल में कैसा लगता है आप मुझे बताइए। आगे बात करते हैं एक्टर किट हैरिंगटन के बारे में, यानी कि अपने MCU के ब्लैक नाइट के बारे में। सो इन्होंने भी अपने कैरेक्टर के बारे में भी खुलकर बोला है। बेसिकली उनका ये कहना है कि MCU वालों ने उन्हें ब्लैक नाइट के रोल में कास्ट तो किया है, बट MCU में उनके कैरेक्टर का फ्यूचर क्या है वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग MCU के अंदर अभी ब्लैक नाइट को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड नहीं किया गया है, इवन ब्लेड मूवी के अंदर भी नहीं। इसके साथ ही बात करें एक्टर एंथनी मैकी के बारे में, यानी कि MCU के फैल्कन के बारे में, तो अब ये MCU के नए कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं और ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर दिखने भी वाले हैं। सो इसी मूवी को लेकर उन्होंने अभी ये बोला है कि उनकी ये मूवी यानी कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड उनकी पुरानी सीरीज फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी और अगर किसी को वो सीरीज पसंद आई थी तो फिर तो उसे ये वाली मूवी 10 गुना ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका 4 को लेकर मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने फैंस से ये बोला है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फैंस को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की याद दिलाने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर भी ग्राउंडेड एक्शन होगा, यानी कि वही हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स। हालांकि इसके साथ ही केविन फाइगी ने थंडरबोल्ट्स मूवी को लेकर भी एक बात कही है। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया
बताया था कि थंडरबोल्ट्स मूवी के टाइटल में लास्ट में एक स्टार ऐड किया गया है, मतलब कि ये वाला छोटा सा निशान। सो इसी चीज को लेकर लोगों ने केविन फाइगी से सवाल किए एंड उनसे ये पूछा गया कि इस चीज को थंडरबोल्ट्स के टाइटल में क्यों ऐड किया गया है और एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। सो इसी बात का जवाब देते हुए केविन फाइगी ने ये बोला है कि वो इस बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन वो ये जरूर बता सकते हैं कि इस निशान का मतलब क्या है। ये आप सभी को मूवी खत्म होते होते पता लग जाएगा। सो इसीलिए मूवी देखिए और खुद ही पता करिए। इसके आगे एक्ट्रेस कर्स्टन डंस्ट, जो कि सैम रेमी स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर मैरी जेन को प्ले कर चुकी हैं, उनसे मार्वल मूवीज के बारे में पूछा गया था। सो इसका आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला कि ऑनेस्टली उन्होंने मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी है सिवाय सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें वो थी। लेकिन स्पाइडरमैन की इन तीनों मूवीज के अलावा उन्होंने मार्वल की कोई सी मूवी नहीं देखी है। इसके आगे बात करें एक्सपेन 97 सीरीज के बारे में, तो यूएसए और यूरोप के अंदर ये सीरीज काफी हिट हो रही है, लेकिन इसी सीरीज के क्रिएटर ने ये बोला है कि इस सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स तो कुछ भी नहीं है। फैंस लोगों को असली मजा तो 8वें से 10वें एपिसोड के बीच आएगा, क्योंकि उन एपिसोड्स के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो हाँ भाई, अगर आप लोग इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप सबका मजा और भी बढ़ने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का क्रेज इंडिया के अंदर काफी कम है, और वैसे हमने भी इस सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत बुरे रिस्पॉन्स की वजह से हमें इसे बंद करना पड़ा। लेकिन हाँ, अगर आप सभी बोलेंगे तो जब ये सीरीज खत्म होगी तो मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब आप लोग चाहेंगे। सो इसीलिए कमेंट्स के अंदर एक्सपेन सीरीज के बारे में जरूर लिखना। इसके आगे बात करें एमसीयू के कैंग के बारे में, यानी कि एक्टर जोनाथन मेजर्स के बारे में, तो इनके केस का ट्रायल पूरा हो चुका है और इन्हें बेसिकली जेल नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन जेल भेजने के बदले में इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का एक इंटरवेंशन प्रोग्राम अटेंड करना होगा, जो कि 52 वीक्स तक चलेगा। अब ये बेसिकली काउंसलिंग की तरह होता है, जहाँ पर जब तक इन्हें बुलाया जाएगा इन्हें जाना पड़ेगा और वहाँ पर इन्हें समझाया जाएगा कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, घर में झगड़ा मत कर, अपनी बीवी को मत मार, बस यही सब और कुछ नहीं। एंड जब इनका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा देन ये फिर से अपनी मूवीज में काम कर सकते हैं। अब इसके आगे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सीन सामने आया है, जिसे शेयर करा है सोनी की हेड एमी पास्कल ने। असल में वो जेंडिया की बात करी थी, जिन्होंने मार्वल स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर एमजे को प्ले किया है। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि जब स्पाइडरमैन होमकमिंग की कास्टिंग चल रही थी तब उस टाइम पर जेंडिया भी ऑडिशन के लिए आई थी, और उन्होंने और केविन फाइगी ने उसे देखते पसंद कर लिया था। लेकिन उस टाइम पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो असल में काफी बड़ी एक्ट्रेस है। उन दोनों को बस ऐसा लगा कि वो कोई नॉर्मल सी लड़की है, लेकिन जब उन्होंने उसे एमजे का रोल दिया तब उसके बाद आगे चलकर उन्हें पता लगा कि वो एक काफी बड़ी एक्ट्रेस है, जो कि पहले भी काफी बड़ी बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में। सो बेसिकली मार्वल और कोका कोला ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है, और इस वाले कोलैब के अंदर कोका कोला जितने भी प्रोडक्ट्स निकालेगा उनके लेबल के ऊपर वो मार्वल के 38 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा, और वहाँ पर और भी कुछ चीजें होंगी जैसे कि लिंक वगैरह, जिन्हें उसे खरीदने वाले स्कैन कर सकते हैं। हालांकि कोक के कैंस के ऊपर जो कैरेक्टर्स छपे होंगे वो 38 कैरेक्टर्स होंगे। डेडपुल, डेयरडेविल, ब्लेड, केबल, कोलोसस, इलेक्ट्रा, जगरनॉट, किंगपिन, लोकी, मून नाइट, टीनेज वॉरहेड, वुल्वरीन, निक फ्यूरी, स्टॉर्म, सुपर स्क्रल और वॉर मशीन। इसके अलावा कोक की जो 0 शुगर की कैन आती है उसके ऊपर वो लोग प्रिंट करेंगे एंटमैन, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, ग्रूट, हल्क, आयरन मैन, मिस मार्वल, शी हल्क, रॉकेट, स्कारलेट विच, शैंग-ची, स्टार लॉर्ड, थॉर और थैनोस को। हालांकि इसी वाले कोलैब से कई सारी इमेजेस भी बाहर आई हैं, जिन्हें आप सभी अपने सामने देख सकते हैं, और इन सारी इमेजेस के अंदर आप सभी मार्वल के कैरेक्टर्स को स्पॉट कर सकते हैं। अब आगे बात करें डीसी की न्यूज के बारे में, तो डीसी से पहली खबर है जोकर 2 के ट्रेलर को लेकर। तो आप सबको पता चली गया होगा कि जोकर 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है, और फैंस लोग इस ट्रेलर को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ये ट्रेलर रिलीज हुआ था वैसे ही सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इस ट्रेलर को 167 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, और इसीलिए इतने सारे व्यूज के साथ ही जोकर 2 के ट्रेलर ने बार्बी को छोड़कर बाकी सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एंड ये वार्नर ब्रोस का सेकंड हाईएस्ट ऐसा ट्रेलर बन चुका है जिसे 24 घंटे में इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं। हालांकि इसके साथ ही इस बात का भी अनाउंसमेंट हो गया है कि जोकर 2 मूवी को IMAX के अंदर भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि मूवी को IMAX 70mm के अंदर भी रिलीज किया जाएगा, और कमाल की बात तो ये है कि अभी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 30 ऐसे थिएटर्स हैं जो कि IMAX 70mm को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही बात करें डीसी के सिनेमाकॉन इवेंट के बारे में, तो सिनेमाकॉन के अंदर डीसी वालों ने अपने सुपरमैन मूवी के नए लोगो को रिवील कर दिया है, और ये लोगो सुपरमैन मूवी का ऑफिशियल लोगो होगा, एंड आप इसे अपने सामने देख सकते हैं। इसके साथ ही जेम्स गन ने सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली फोटो शेयर करी है, जिस फोटो के अंदर वो क्रिस्टोफर रीव्स के सुपरमैन के साथ खड़े हैं, मतलब कि ये क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन का फिगर है, और बेसिकली इस फोटो को उन्होंने अपने सुपरमैन मूवी के प्रमोशन के लिए शेयर किया है। तो चलिए अब कुछ अदर न्यूज की बात करते हैं, जहाँ पर पहली खबर है ड्यून 2 को लेकर। तो ड्यून 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छा कमाल कर चुकी है, लेकिन अब 16 तारीख से इस मूवी को डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा। सो इसीलिए जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं वो अब इसे घर बैठे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अभी यूएसए के अंदर सोलर एक्लिप्स हुआ था, यानी कि सूर्य ग्रहण। सो उसी को देखते हुए ड्यून 2 वालों ने एक नया पोस्टर निकाला है, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। एंड इसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि 29 अप्रैल से इस मूवी को IMAX के अंदर फिर से दिखाया जाएगा, लेकिन जो थिएटर्स है वो काफी लिमिटेड होंगे। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की, तो उन्होंने भी ड्यून 2 देखी है और उन्हें ये बहुत पसंद आई है, और इसी के ऊपर उन्होंने ये बोला है कि उनके हिसाब से ड्यून 2 मूवी एक प्योर सिनेमा है, मतलब कि एक सिनेमा को जैसा होना चाहिए ड्यून 2 बिल्कुल वैसी ही है। इसके साथ ही ड्यून 2 मूवी वोंका मूवी के कलेक्शंस को सरपास कर चुकी है, और इसीलिए इस मूवी के जो मेन एक्टर हैं उनके लाइफ की भी ड्यून 2 सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। इसके आगे बात करते हैं कुंग फू पांडा 4 के बारे में। सो अब इस मूवी ने भी 400
मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन पार कर लिया है। हालांकि इस मूवी को बनाने में 85 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। सो इसीलिए अगर इसकी कॉस्ट को देखा जाए तो इस हिसाब से ये मूवी काफी ज्यादा कमा चुकी है। इसके साथ ही सोनिक मूवी से भी एक अपडेट सामने आया है। वैसे आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। सो इसी मूवी के मेकर्स ने ये बोला है कि उनका ये प्लान है कि वो अपने सोनिक यूनिवर्स को एवेंजर्स लेवल बनाएं एंड जैसे इवेंट्स एवेंजर्स की मूवीज में होते हैं उनकी सोनिक मूवीज में भी वैसे इवेंट्स हो। इसके अलावा इनविंसिबल के मेकर्स ने भी अपडेट दिया है एंड उन्होंने ये बताया कि उनके सीजन 2 के अंदर जो बैटल बीस्ट और टाइटन दिखे थे वो दोनों कैरेक्टर सीजन 3 में भी दिखेंगे एंड इन दोनों को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। इसके साथ ही वार्नर ब्रोस वालों ने भी अपडेट दिया है एंड उन्होंने ये बोला कि वो लोग यासुके के ऊपर मूवी बना रहे हैं जो कि बेसिकली पहला ब्लैक सामुराई था। इसके अलावा डिज्नी वालों ने भी अपनी मूवीज के रिलीज डेट सामने कर दी है, जहां से अब हमें ये पता लग रहा है कि द मैंडलोरियन की नई मूवी, मोआना की लाइव एक्शन मूवी और टॉय स्टोरी 5 ये सारी मूवीज 2026 में रिलीज होंगी। इनके अलावा क्रिस्टोफर नोलन की जो इंटरस्टेलर मूवी है उसे भी थिएटर्स के अंदर री रिलीज किया जा रहा है। हालांकि मैं श्योर हूं कि ये मूवी इंडिया में री रिलीज नहीं होने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस या फिर यूरोप के लिए होगा। इसके साथ ही माइनक्राफ्ट के ऊपर भी लाइव एक्शन मूवी आ रही है जिसकी फिल्मिंग को खत्म कर लिया गया है एंड ये मूवी अगले साल 4 अप्रैल को आएगी। और इसके आगे बात करें लास्ट न्यूज के बारे में तो वो है निंजा टर्टल्स को लेकर। तो पैरामाउंट स्टूडियो ने ये बोला है कि वो सभी म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के ऊपर लाइव एक्शन मूवी बना रहे हैं जो कि पूरी तरह से आर रेटेड होगी एंड बहुत ही जल्द इस मूवी के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आप सभी को इस हफ्ते की न्यूज कैसी लगी ये भी जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।